नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आरआरबी की तरफ से आने वाले लेटेस्ट अपडेट के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे की तरफ से 2-3 यहाँ पर अपडेट आए हुए हैं, तो चलिए इस वीडियो में उनको देख लेते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से यहाँ पर ये अपडेट आया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है, रेलवे ने एक प्रोविज़न किया था 2018 वाली भर्ती में, और हो सकता है दोस्तों 2019 वाली भर्ती में भी ये प्रोविज़न हो। तो यहाँ पर देखिए रेलवे में क्या प्रोविज़न किया था कि भाई जो विकलांग कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो आपके पीडब्ल्यूबीडी होते हैं, है ना, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट यानी कि जो आपके विकलांग कैंडिडेट होते हैं, मान लीजिए किसी के हाथ की वजह से विकलांग है, कोई पैर की वजह से, कोई आँख की वजह से, है ना, यानी कि VH OH HH, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई अगर किसी एक कोई कैंडिडेट के अगर कोई डिसेबिलिटी होती है तो रेलवे में अलग से उसके लिए रिजर्वेशन है। लेकिन दोस्तों पिछली बार क्या हुआ था कि भाई जो पीडब्ल्यूबीडी की जो वैकेंसी थी उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी सीटें वैकेंट रह गई थी, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं अवेलेबल हुए थे। तो ऐसे में रेलवे ने क्या किया था, रेलवे ने एक रूल यहाँ पर लाया था, वो लेटर नंबर ये रहा। इसमें दोस्तों क्या था कि अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसके एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है ना, एक से ज़्यादा का मतलब है ना, वो पैर से भी है, आँख से भी है, हाथ से भी है, अगर एक से ज़्यादा चीज़ों में अगर वो डिसेबिलिटी है तो उसको मल्टी डिसेबिलिटी के रूप में जो RPWD एक्ट है उसमें शामिल किया जाता है ना। और इसके तहत दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जो भी छात्र ईस्टर्न रेलवे के थे उनसे यहाँ पर क्या मांगा गया, ऑनलाइन आवेदन मांगा गया कि भाई अगर आप एक से अधिक आपके पास डिसेबिलिटी है, इनकी मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में 9 छात्रों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर टोटल मिला, और 9 छात्र जो थे उनका दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, नीचे स्टेटस बताया गया है कि भाई इनमें से कितने कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है और कितनों को यहाँ पर ज्वाइनिंग देंगे। अब देखिए ये वो छात्र थे जिनका क्या हुआ था, एग्ज़ाम हो गया था, है ना, CBT एग्ज़ाम हुआ था, और एग्ज़ाम होने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो एक कैंडिडेट थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो छात्र हैं ये इनके रोल नंबर दिए गए हैं, और यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है कि इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि एज पर मेडिकल कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड द कैंडिडेट हैज सिंगल डिसेबिलिटी, यानी कि ये जो कैंडिडेट है जिन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, उनमें इनकी सिंगल डिसेबिलिटी है, यानी कि मल्टीपल नहीं है ना, ये केवल OH है ना। इसके अलावा ये जो कैंडिडेट है इनका भी यही सेम चीज़ है। ये जो कैंडिडेट हैं इनका आप देख सकते हैं कि जो मेडिकल आपका सर्टिफिकेट दिया है उसमें ये दिया गया है कि इनका लो विजन है और इनको लो बैक पेन है। तो लो बैक पेन एक परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है। रेलवे ने बोला है कि भाई बैक पेन जो है, कमर में दर्द जो होता है, वो एक परमानेंट कोई डिसेबिलिटी नहीं है, यानी कि थोड़े दिन के बाद वो सही हो सकती है। तो ऐसे में इनको दोस्तों मल्टीपल डिसेबिलिटी में कंसिडर नहीं किया गया है। ऐसे ये जो कैंडिडेट थे इनको क्या था कि लो विजन की प्रॉब्लम थी और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, दोनों की प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से ये जो कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि एक से अधिक अगर चीज़ों में विकलांग है तो। यहाँ पर ये जो छात्र है इनमें केवल VH यानी कि विजुअल हैंडीक्राफ्ट है ये केवल, तो इसलिए इनको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है ना, क्योंकि मल्टीपल चाहिए था। और इसी प्रकार से इनको भी रिजेक्ट किया गया है, इनको भी रिजेक्ट, इनको भी रिजेक्ट। और यहाँ पर देखिए इनका कारण आप देख सकते हैं, स्पेशली इनका कारण लिखा गया है, एज पर डेटा रिसीव्ड फ्रॉम RRB कोलकाता द कैंडिडेट डिड नॉट क्वालिफाई CBT। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये जो कैंडिडेट है इन्होंने CBT एग्ज़ाम ही क्या नहीं किया, CBT एग्ज़ाम ही यहाँ पर दोस्तों क्लियर नहीं किया है, क्वालिफाई नहीं किया है। अब इसका क्या मतलब है कि भाई मान लीजिए क्वालिफाई का मतलब है कि मिनिमम परसेंटेज मार्क्स चाहिए होता है ना। आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वहाँ पर आपके SC ST OBC, है ना, और UR, इनके लिए रेलवे ने क्या किया है कि मिनिमम मार्क्स रखे हैं। जैसे आपका UR के लिए 40% है ना, इनके लिए 40% है, इनके लिए 30 या 35% है ना। तो ऐसे रखा गया था 30-35%। तो ये मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए। अगर किसी के मार्क्स 29 भी रह गए ना तो भी दोस्तों यहाँ पर इनको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, भले ही इनके पास मल्टीपल डिसेबिलिटी हो। तो ये कारण था, तो ये यहाँ पर अपडेट आया हुआ था, तो इनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर क्या किया गया है, इनका यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर इतना है, तो इनका यहाँ पर DV यहाँ पर बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला अपडेट।
अगला अपडेट आपके दोस्तों सेंट्रल रेलवे की तरफ से आ रहा है। अब देखो सेंट्रल रेलवे में क्या है दोस्तों, अलग अलग यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो उसकी जो कट ऑफ मार्क्स है आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है, और इससे दोस्तों आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल ग्रुप डी की कट ऑफ है यहाँ पर क्या जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में जब कैंडिडेट बुलाए गए थे तो उस समय देखिए यूआर की 71.28, ओबीसी की 69.11, एससी की 63.077, एसटी की 58, एक्स सर्विसमैन की 40 है ना, एक्स सर्विसमैन ओबीसी की यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से कट ऑफ गई थी। कम यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसीए यानी कि जिन्होंने अप्रेंटिस किया था रेलवे से, उनकी आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स बहुत ही कम गई थी, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 हुआ तो उसमें क्या थे, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट हो गए, बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट हो गए, तो दोबारा से यहाँ पर कट ऑफ को कम किया गया और नए छात्रों को बुलाया गया। तो यहाँ पर ये कट ऑफ रही, फिर यहाँ पर तीसरी बार बुलाया गया, चौथी बार बुलाया गया, और अब जो लेटेस्ट 5वां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आई है उसकी कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर ये है। ध्यान रखना इनमें सिर्फ ओबीसी और यूआर के बुलाए गए हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ यहाँ पर नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर देखो जो यूआर की मेरिट जो थी पहले 71 थी, वो दोस्तों यहाँ पर 68 पे आ गई, और ओबीसी की 69.11 थी, वो आपके 68.7, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.30% यहाँ पर कम हुई है ना। और यहाँ आप देखेंगे तो मोटामोटी लगभग 1.5% यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स कम हुई है। तो आप दोस्तों कम से कम मान के चलिए भाई 70+ स्कोर तो आपको लेके चलना है इस वाली भर्ती में, मिनिमम आपको बता रहा हूँ, नहीं तो दोस्तों आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी जो मेहनत है वो यहाँ पर करनी है। चलिए अगले अपडेट की बात करते हैं। तो अगला जो अपडेट आ रहा है वो आपके साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जीडीसी की भर्ती के रिगार्डिंग रिजल्ट के बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि जो जीडीसी का एग्जाम हुई थी सीबीटी 1, वो सीबीटी जो हुआ था 31/10/2021 को, और ये नोटिफिकेशन आया था जीडीसी के लिए। तो यहाँ पर फॉलोइंग रोल नंबर जो दिए गए नीचे रोल नंबर, उनको दोस्तों प्रोविजनली क्वालिफाई किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इनका 29/12/2021 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन 3rd के लिए ये भर्ती आई हुई थी। तो 2 कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर दोबारा से नई लिस्ट में यहाँ पर बुलाया गया है कट ऑफ को कम करके, और यहाँ पर एड्रेस दे रखा है कि इस एड्रेस को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडिडेट एक तो आपका एससी का है, एक आपका ओबीसी का है, और इनकी मार्क्स कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हैं, कट ऑफ मार्क्स बहुत ही कम है, क्योंकि दोस्तों जेईटीएमसी की जो वैकेंसी है कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है टेक्नीशियन की, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से बहुत ही कम गया है। और आज की यहाँ पर देखते हैं लास्ट जो अपडेट है वो, तो यहाँ पर दोस्तों ये भी आपके जो आपके साउथ सेंट्रल रेलवे है उसकी तरफ से आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी आई हुई थी जो रेलवे में अप्रेंटिस होती हैं उनकी। तो यहाँ पर देखिए जो भी कैंडिडेट हैं जो अप्रेंटिस के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उनकी दोस्तों यहाँ पर लिस्ट डाल दी है। लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/10/2021 को यहाँ पर ये अप्रेंटिस जो है उसका नोटिफिकेशन आया था, और जो भी छात्र थे उन्होंने अप्लाई किया था। तो नीचे यहाँ पर लिस्ट दी गई है बहुत लंबी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो छात्र हैं इनको यहाँ पर सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। और ध्यान रखना टोटल जो कैंडिडेट हैं है ना, यहाँ पर आप देखो ये मार्क्स भी दे रखे हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, कितने कट ऑफ मार्क्स गए हैं वो भी दोस्तों आप देख सकते हैं। टोटल 1835 कैंडिडेट हैं, इनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।